हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HPDC एंड CNC सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितनी यूनिट बिजली खाता है। मतलब जब हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा जो इन्वर्टर है ये कितनी यूनिट बिजली खाता है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे और हमारा बिल कितना बढ़ जाएगा, या हम साल में कितनी यूनिट या कितने रुपए की बिजली को हम इन्वर्टर लगाने के बाद में कंजप्शन कर देंगे, उसका आज हम पूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, साइड में एक चित्र है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो इन्वर्टर है इसमें डीसी जो एम्पेयर हैं वो कितने हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे आउटपुट जो मैं आपको दिखाऊंगा, इन्वर्टर के आउटपुट है। आउटपुट में अगर हम बात करें तो डीसी में हमारा जो है डीसी एम्पेयर आपको चेक करके दिखाऊंगा मैं। डीसी एम्पेयर मेरा देखिए आप मीटर में देख पा रहे होंगे 9.5 एम्पेयर के आसपास है। थोड़ा वेरी कर रहा है लेकिन ये ठीक है, 9.5 एम्पेयर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करें दोस्तों एसी एम्पेयर की, तो देखिए एसी में मैं आपको सेलेक्ट करके इसको दिखाऊंगा। देखिए क्लैम्प मीटर को मैं एसी में कर देता हूं। देखिए एसी एम्पेयर जो है ये करीब करीब 19 एम्पेयर के आसपास ये ले रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा जो है इन्वर्टर डीसी में 9.5 और इससे डबल हो जाता है एसी में तो 19 के आसपास हो जाएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे जो इन्वर्टर है इसकी मेन इनपुट की, जो हमारी इनपुट सप्लाई आ रही है मेन, उसमें कितने एम्पेयर ले रहा है ये। देखिए मैं आपको चेक करके इसको भी क्लैम्प मीटर की सहायता से दिखाऊंगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे देखिए ये क्लैम्प मीटर में आप देख पा रहे होंगे 2.5 एम्पेयर के आसपास ये ले रहा है। हमारा एसी के जो एम्पेयर हैं वो ले रहा है ये 2.5 एम्पेयर। अब हम बात करें दोस्तों इसको कन्वर्ट करने की, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको एम्पेयर टू वाट में। ये देखिए एम्पेयर टू वाट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एम्पेयर टू वाट में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कि आपको पता है, देखिए डीसी के लिए जो है हमारा डीसी जो हम अगर वाट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डीसी के लिए हमें एक फॉर्मूला है, ये हमारा एम्पेयर गुना में वोल्ट। तो इस हिसाब से जो हमारा एम्पेयर गुना वोल्ट करेंगे, मान लीजिए हमारा डीसी करंट जो है, डीसी का वाट निकालते हैं हम, तो हो गया हमारा, ठीक है, जब मान लीजिए हमारा 2 एम्पेयर लोड है और हम 12 वोल्टेज इसको दे रहे हैं तो ये हमारा 24 वाट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। देखिए आगे अगर हम बात करें कि ये हमारा डीसी का था, डीसी करंट को हम किस प्रकार से वाट में कन्वर्ट करेंगे वो चीज थी। अब मैं एसी को आपको कन्वर्ट में करके दिखाऊंगा। एसी को किस प्रकार करेंगे, तो एसी के लिए फॉर्मूला है एसी वाट के लिए। देखिए पावर फैक्टर हमारा हो गया पीएफ गुना में एम्पियर गुना में वोल्ट। तो पावर फैक्टर जो है हमारा लगभग 0.8 होता है। कैलकुलेशन जो 0.8 पे ही होगी आपकी गांव में। एम्पेयर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए मैंने एम्पेयर चेक किए मेरे इनपुट में, तो जो मैंने दिखाया था आपको पहले भी दिखाया है कि 2.5 एम्पेयर है मेरे। और वोल्ट जो है वो देखिए मैं साइड में चेक करके आपको दिखा पा रहा हूँ। वोल्टेज है मेरे 162 वोल्ट। वोल्टेज काफ़ी कम है। उस हिसाब से ही अगर वोल्टेज कम होंगे तो उसी हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो बराबर में ये आएगा 324 वाट। अगर हम 324 वाट को लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टर जो है हमारा कभी ज़्यादा चलता है कभी कम चलता है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग चलता है। तो हमने एक साल की एवरेज ली है इसकी, सर्दी और गर्मियों की लगा के। गर्मियों में जबकि इन्वर्टर ज़्यादा चलता है तो बैटरी चार्ज, अगर लाइट कटअप ज़्यादा होती है तो चार्ज भी ज़्यादा करेगा उसको। तो अप्रोक्स हम ले लेते हैं कि 5 आवर हमारा पर डे, 5 आवर्स यानी गर्मी और सर्दी का दोनों का जोड़ लेते हैं हम। दोनों मौसमों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑन ऑफ होता है।
तो दोनों का जोड़ लेते हैं। किसी दिन पावर कट ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन पावर कट बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर दिन होगी, लेकिन 5 घंटे हम एवरेज लेके चलेंगे इसको। तो मान लीजिए हमने 324 वाट जो है हमारा पर डे चल रहा है। ये 5 घंटे के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो 5 आवर ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 1620 वाट पर डे। ठीक है दोस्तों, मतलब 1620 वाट पर डे 5 घंटे के हिसाब से। अगर पावर कट हमारी ज़्यादा होती है तो ये बढ़ सकता है, पावर कट अगर कम होगी तो ये कम हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज लेंगे हम 1 साल की तो अप्रोक्स इतनी ही आएगी हमारी 5 घंटे के आसपास में, क्योंकि कभी पावर कट ज़्यादा होता है, सर्दियों में बिल्कुल कम हो जाता है, तो उस हिसाब से ये है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 200 वाट के 5 बल्ब अगर हम लगाते हैं तो वो होता है हमारा 1000 वाट, और 200 वाट के 5 बल्बों को हम अगर जलाते हैं कंटिन्यू तो वो 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट में हमारा लोड हो गया 1 किलोवाट का हो जाएगा। हम बात करें कि हमारा जो 1 किलोवाट है इसमें यूनिट कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहले हम अगर इसको, ये जो है हमारा वाट आया था 620 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें यूनिट कंजप्शन निकालनी है। तो देखिए 1620 वाट जो था हमारा, इसको 1000 किलोवाट से अगर हम करते हैं तो इसके बराबर में आएगा 1.62 किलोवाट। ये देखिए पर डे हो गया 1.62 किलोवाट पर डे, हम इसमें करेंगे काम 1.62 किलोवाट पर डे हम जो है इसे यूनिट कंजप्शन करेंगे। इस हिसाब से 5 घंटे के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ईयर का अगर हम निकालेंगे तो अलग आएगा, सर्दी में गर्मी में ये अलग अलग हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हम 5 घंटे के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 5 घंटे बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 1.62 किलोवाट बराबर हो गया 1.62 यूनिट पर डे। एक दिन में 1.62 यूनिट, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होती है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, सेम हो गया ये। अगर हम बात करें इसकी कि हम जो है एक दिन में कितने यूनिट कंजप्शन करेंगे, तो वो आपको निकल के आ गया है 1.62 यूनिट, अप्रोक्स 2 यूनिट के आसपास या उससे भी थोड़ा कम है ये। तो इतनी यूनिट हम कंजप्शन करेंगे इसके लिए। बात करते हैं मंथ की, तो 1.6 किलोवाट इक्वल टू 30 डे, तो ये आ जाएगा हमारा 48.6 यूनिट पर मंथ। एक मंथ में इतना हो गया। अगर हम इसी चीज को ईयर में लेके जाते हैं तो देखिए 48.6 यूनिट पर ईयर, यानी कि एक मंथ का ये हमारा निकल के आया था, तो हम इसको 12 से अब गुना कर देंगे तो ये हमारा ईयर हो गया, करीब ये हो गया 583.2 यूनिट पर ईयर। अगर दोस्तों हम बात करें इसका पैसे के लिए, तो देखिए अब मैं पर डे के लिए भी हिसाब से पैसे भी आपको बता देता हूँ। 1.62 यूनिट जो हम निकाल रहे थे, अप्रोक्स रेट हम ले लेते हैं हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का 7 रुपये 7.5, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो 7 रुपये किसी का होता है, किसी का 7.5 रुपये है, किसी का 8 रुपये है, तो किसी का 9 रुपये भी होता है। तो वो अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है कितने रुपए यूनिट पड़ता है, वो आपके जो बिल हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो मेरे यहाँ पे 8 रुपये के आसपास है, तो मैं इसको आपको चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए ये करीब 12 रुपये 96 पैसे पर डे। अगर मैं इसी चीज़ की बात करूँ कि मैं पर मंथ कितना बिल देता हूँ, 12 रुपये 96 पैसे पर डे का जो है एक्स्ट्रा खर्चा मैं कर रहा हूँ इन्वर्टर के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कि भाई हम पर मंथ कितना देंगे, तो देखिए सिंपल है, 6 गुना 8। आप जानते हैं ये वाला जो है हमारा पर मंथ निकल के आया था कि भाई एक मंथ में 30 दिन में हम इतनी यूनिट कंजप्शन करेंगे, तो इतनी यूनिट गुना में मेरा जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का वो डाल दिया मैंने। रेट डालने के बाद में ये आता है 388 रुपये
8 पैसे के आसपास आएगा। और मंथली हो गया ये, मंथली। अगर हम बात करें पर ईयर की, देखिए दोस्तों, अगर हम पर ईयर पे जाते हैं तो 388.8 रुपये पर मंथ हम कर रहे थे। अब इसको हम 12 से गुना कर देते हैं तो हमारा पर ईयर का रेट निकल के आ जाएगा 4,665.6, यानी कि 4,665 रुपये 60 पैसे पर ईयर। पर ईयर जो है हमारा खर्चा बढ़ जाएगा इन्वर्टर से, क्योंकि हमने जो पहले काम किया है वो हम बगैर इन्वर्टर के चला रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इन्वर्टर जो लगाते हैं हम, इन्वर्टर फ्री पड़ता है, क्योंकि हमारी यूनिट बढ़ जाती हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के इसी प्यार को देखते हुए हमारे चैनल ने 29 सितंबर को 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। आपके इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें।